नमस्कार दोस्तों, स्टेनो एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। 1, 2, 3 स्टार्ट। मानसून का दौर चल रहा है। देश के कई इलाकों में अत्यधिक बरसात हो रही है। मुश्किल यह है कि अतिक्रमण और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यह बारिश आफत बन गई है। समय पर नालों की सफाई नहीं होने से पानी सड़कों और घरों में जा रहा है। जल जमाव से हादसे भी हो रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्थानीय निकायों की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। जब यह पता होता है कि बारिश आएगी ही, तो नालों की सफाई का काम समय पर क्यों नहीं होता? भारी बस्ते से बच्चों की पीठ, गर्दन, कंधे और सिर में दर्द हो जाता है। बच्चों को भारी बस्ते के बोझ से बचाने की बातें खूब होती है, मगर निजी स्कूल बोझ को कम करने की बजाय बढ़ाते रहते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि बच्चे के वजन का 10% वजन ही स्कूल बैग का होना चाहिए, मगर क्या इसका पालन हो रहा है? स्कूल बैग को लेकर बच्चे और अभिभावक दोनों ही चिंतित हैं। अच्छा हो पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम चले, ताकि बच्चों पर अनावश्यक किताबों का बोझ नहीं डाला जा सके। इन दिनों जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में बारिश का पानी भर गया है। इससे हादसे भी हो रहे हैं। इन गड्ढों के कारण कई बार वाहन चालकों की मौत भी हो जाती है। देखा गया है कि गड्ढों में गिरने से किसी के चोटिल होने या किसी की मौत होने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। प्रशासन हरकत में आता है और गड्ढे को भर दिया जाता है। इन रास्तों से नेता और अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन इनकी मरम्मत पर ध्यान ही नहीं देते। यदि समय रहते सड़कों की मरम्मत हो जाए तो लोगों की जान बच सकती है। निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। इन स्कूलों की फीस तो ज़्यादा है ही, ये ड्रेस और पुस्तकों के नाम पर भी भारी वसूली करते हैं। असल में सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। सरकारी स्कूलों की सही मॉनिटरिंग हो और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाएं तो निजी स्कूलों की मनमानी रुक जाए। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि वह ठीक तरह से काम करें, भवनों की मरम्मत हो और खेलकूद की सुविधा भी हो। राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसे देखकर लगता है कि नेता पुलिस मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये तो नगाड़े हो गए, जितना मारो उतना अच्छा बजते हैं। आम आदमी त्रस्त है, न सह पाता है और न ही वैसा देख पाता है जैसा पिछले दिनों भरतपुर की बस में देखा। लोगों के पास जिम्मेदारों को देने को गालियां कम पड़ रही है। पर्दे के पीछे भी जो हो रहा है, वह भी कम भ्रमित नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार चरम पर, ईडी का डर भी चरम पर और कांग्रेस भाजपा की दोस्ती की चर्चा भी चरम पर।
दूसरी ओर कितने ही मंत्रियों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित है, मानो ये सभी सरकारी दामाद हो गए। 2 दिन पहले भरतपुर की बस में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या कर दी गई। सब तरफ एक ही मंत्री की भूमिका की चर्चा है। रिकॉर्ड तो इनका भी हिस्ट्री शीटर जैसा ही लगता है। कोविड के दौरान ऑक्सीजन मशीनों का मुद्दा इन्हीं का था। सरकार को क्या उपलब्ध हो रहा है, इनसे क्वेश्चन मार्क। पुलिस तो आज 2 काम करती नजर आ रही है, ऊपर की छत्र छाया को रोके रखना और अपराधियों की गतिविधियों में भागीदारी बनाए रखना। किसी भी अपराध में किसी बड़े अफसर को बर्खास्त होते नहीं सुना, अर्थात इनके हाथों ऐसा कोई अपराध होता ही नहीं। नीचे वालों को निलंबित कर दो, कल फिर काम पर। आजकल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को फिर से लौटा लाने की बात जोर शोर से कर रहे हैं। करना भी चाहिए। योजनाएं भी अनगिनत चल रही है। नावें कितनी भी अच्छी हो, यदि उनमें छेद हो रहे हैं तो पानी तो नाव को ले डूबेगा। कितने ही विधायकों ने कांग्रेस के मुंह पर कालिक पुतवा दी और इनके नित नए अपराध सामने आ रहे हैं। अपनी ही औलाद को कौन बुरा बताता है। गांधीनगर जयपुर थाने में विधायक राजकुमार शर्मा के विरुद्ध मामला चल रहा है। राजधानी के ही चांदी की टकसाल थाने में मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मामला लंबित है। इनके पुत्र के खिलाफ भी मामला तो गंभीर ही था। स्वयं मंत्री शांति लाल धारीवाल के लगेज में जिंदा कारतूस मिले थे। अब कह रहे हैं कि अगले चुनाव में टिकट मेरे बेटे को दे दे। कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के खिलाफ कोर्ट के आदेश लागू होने के मामले में सरकार मौन है। आज भी उनके अवैध निर्माण ज्यों के त्यों खड़े हैं। कोर्ट और क्या कर सकता है, क्वेश्चन मार्क। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चित्तौड़ में भीड़ को बलवा करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशकों की रकम हड़पने के मुद्दे की एसओजी जांच कर रही है। बजाज नगर थाने में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर जमीन हड़पने का मामला दर्ज है। नीम का थाना के मंत्री राजेंद्र गुड़ा एवं साथियों के विरुद्ध अपहरण और मारपीट का मामला लंबित है। जेल में सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के नित नए पैंतरे बदल लेने के मामलों ने सुरक्षा कर्मियों को भी चौंका दिया है। एक समय में तस्कर जेल में स्मैक पहुंचाने के लिए पान के बीड़े का सहारा लेते थे। जेल में पान गुटखे पर पाबंदी लगने पर तस्करों ने भी जेल में मादक पदार्थ पहुंचाने के नए नए तरीके अपना लिए। पूजा के नाम पर जेल में नारियल भेजकर स्मैक की आपूर्ति और मूंगफली में चरस की गोलियां भर जेल में तस्करी का नया रास्ता निकाल लिया। यही नहीं, तस्कर गिरोह में शामिल होमगार्ड के जवान तो अपने गुप्तांग में अफीम की थैली भरकर कैदियों को सप्लाई करने से भी नहीं चूके। जेल की सुरक्षा में तैनात आरएसी ने पिछले 5 साल में जेलों में मादक पदार्थ की तस्करी के 85 मामले दर्ज करवा होमगार्ड के 2 जवान सहित 39 रंगे हाथ धर दबोचा। जयपुर सेंट्रल जेल के बंद पड़े स्कैनर का भी पिछले
माह ही ठीक करवाया गया है। स्टॉप। धन्यवाद।